गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लासेस पे। प्रतिदिन करंट अफेयर का टॉप 10 सीरीज लेकर मैं आपके बीच मौजूद रहता हूं। आज भी मौजूद हूं। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है दोस्त, सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने, बीएसएनएल का नाम सुने होंगे आपने दोस्त, बीएसएनएल, बीएसएनएल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? आपका जवाब है 162 करोड़। क्वेश्चन क्या था दोस्त, ये बीएसएनएल ने तीसरी तिमाही में 24-25 की तीसरी तिमाही में कितना इनकम कमा लिया है? 162 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है। आइए आप देखते हैं बीएसएनएल के बारे में और भी जानकारी जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर में हो चाहे स्टैटिक जीके में हो। पहला बात है दोस्त, बीएसएनएल का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी है। यह भारत सरकार के स्वामित्व में आती है। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना। इसका मालिक कौन होते हैं? भारत सरकार होते हैं। ठीक है। बीएसएनएल देश में दूरसंचार सेवाएं देती है। दूरसंचार बोले तो बातचीत करने की सेवा ये देती है, ऑनलाइन सेवाएं देती है। ठीक है। आपको पता होगा दोस्त, सबसे पहला सिम कार्ड जो था दुनिया में वो बीएसएनएल ही भारत में आया था। आगे बोलता है कि बीएसएनएल के बारे में और बातें जान लेते हैं। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 2000 ईस्वी को। आज भी सरकारी जो नंबर होते हैं सरकारी पदाधिकारियों के, उन सब का बीएसएनएल ही होता है और बहुत सस्ता ही देते भी है सुविधा। बीएसएनएल ने दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार परिचालन से नेटवर्क प्रबंधन और दूरसंचार सेवा अपने हाथ में ली है। ये था। आगे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्त अब आपका यहाँ पे, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दिया? पहला ऐसा क्वेश्चन है दोस्त जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारत को छठा स्थान मिला है। नहीं तो सभी जगह पे भारत का स्थान जो है दोस्त आपको 50 से उधर ही मिलेगा। किसी में 111 रैंक है, किसी में 181 रैंक है। गरीबी में 111 नंबर पे भारत आते हैं। और मीडिया यहाँ का जो है दोस्त वो पूरी दुनिया में 163 नंबर पे आते हैं। बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया मीडिया यहाँ पर है। ठीक है। 180 देशों में 163 नंबर पे ही मीडिया आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ था जलवायु जोखिम सूचकांक, इसमें जो है दोस्त भारत का स्थान कौन सा है? छठा है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ? पहले समझिएगा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन शॉर्ट नाम है WGS। ये जो है दोस्त कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये आपका दुबई में आयोजित हुआ था। इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था। यहाँ पे एक मुख्य बात दिया गया है। इसमें थीम क्या था? इसमें थीम था भविष्य की सरकारों का निर्माण। ये इसका थीम था। अक्सर जगह पर थीम पूछा जाता है। ठीक है। कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ। थीम क्या था? तो भविष्य की सरकारों का निर्माण। WGS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड जियोटेक सिस्टम। ठीक है। जिसका हिंदी होता है विश्व भूमिगत प्रणाली। अब आपको नाम से पता चल गया, वो भूमिगत मतलब भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आपका कार्टोग्राफी हो गया, उपग्रह के बारे में हो गया, संपूर्ण जीनोम हो गया, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है। इसका नया संस्करण जो है WGS 84 है। ये मुख्य बातें हैं। अब अगली क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है नए आयकर विधेयक। क्या है दोस्त? नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्य प्रवर समिति गठन किया गया? अब समझिए, यहाँ एक वर्ड आया है। सबसे पहले निम्न सदन जानते हैं दोस्त। निम्न सदन क्या होता है? तो हमारे यहाँ जो संसद हैं उनके 3 अंग हैं। सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर आपका राष्ट्रपति। कोई भी कानून पास होते हैं लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब समझिए निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा जाता है। और जो लोकसभा है जिसमें 543 सांसद होते हैं, ठीक है, उसमें उसको निम्न सदन कहा जाता था। आपसे पूछा गया था कि जो निम्न सदन है यानी कि जो लोकसभा है, ठीक है, उनके सदस्य 543 होता है। उनमें से कितने सदस्यों को क्या काम दिया गया है? तो प्रवर समिति का गठन किया गया। कितने सदस्यों को मिलाकर? तो आपका जवाब है 31 सदस्य। ठीक है। और यहाँ कुछ विशेष बातें नहीं दी गई है जो आपको जाननी हो। ठीक है। अगली क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अगली क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 10वां महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है दोस्त बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बेंगलुरु से संबंधित कुछ खास बातें जान लेते हैं जो आपकी जीके में आते हैं, जीके का क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, बेंगलुरु को कई खास नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, भारत की आईटी राजधानी भी उन्हीं को कहते हैं, और भारत का गोल्डन सिटी भी इन्हीं को कहते हैं, और यह कर्नाटक की राजधानी। इसका 3 नाम बेंगलुरु का, सिलिकॉन सिटी, आईटी राजधानी और भारत का गोल्डन सिटी, इन्हीं को कहा जाता है। और यह कर्नाटक की राजधानी है, तो आपको पता ही होगा कर्नाटक की जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया हैं। ठीक है, आगे देखो लिखा गया बेंगलुरु की और भी कुछ खास बात है। बेंगलुरु भारत के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातक शहरों में से एक है। बेंगलुरु में भारतीय प्रौद्योगिकी संगठन इसरो, इन्फोसिस, विप्रो और एचएल का मुख्यालय है। ठीक है, यहाँ पर एक मुख्य बात है कि इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है। बहुत सारी बार में इसरो का नाम सुने ही होंगे, स्पेस एजेंसी है, तो इसरो का हेड ऑफिस है बेंगलुरु है। आगे बोलता है बेंगलुरु अर्धचालक उद्योग का भी एक केंद्र है। बेंगलुरु कन्नड़ फिल्म का भी केंद्र है। बेंगलुरु को बागों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ कई सुव्यवस्थित बाग और पार्क हैं, जैसे कि लाल बाग और कब्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पे, 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब है योगी आदित्यनाथ। किस चीज़ का आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया था? तो काशी तमिल संगम का। कब किया गया? 15 फरवरी को। आगे आते हैं, हाल ही में कौन सी भारत यूके ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? आपका जवाब है चौथी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऊर्जा परिवर्तन को लेकर आयोजित होने वाली वार्ता, इस वार्ता में दोनों देशों के बीच किसकी बात होती है? तो ऊर्जा सुरक्षा का, पहुंच का और टिकाऊ ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चर्चा की जाती है। ठीक है, और ये चौथा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडनी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? आपका जवाब है फ्रांस। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस जो है दोस्त यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और ये सबसे पुराने देशों में से आते हैं। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। कहाँ पर है? पेरिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम मीट्रिक प्रणाली का भी आविष्कार यहीं पर हुआ था, और एयर बैलून का आविष्कार भी यहीं पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा आदि महोत्सव 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, विश्व व्हेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? या फरवरी के तीसरे दिन को, यानी कि तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो ये था आज का टॉप 10 क्वेश्चन दोस्त। आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, प्रतिदिन आपको ऐसी वीडियो मिलेगा। और भी अधिक क्वेश्चन लाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो आपके बीच रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।